आमी इस्तीफा ना दे वो। बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कुछ इस तरह का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी और ना ही सीएम हाउस छोड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम चुनाव जीत चुके हैं, धांधली करके बीजेपी इस चुनाव को अपने नाम करना चाह रही है, इसलिए ना तो मैं राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दूंगी और ना ही सीएम हाउस छोड़ूंगी। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी का यह बयान बंगाल के अंदर एक गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। अगर ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो आखिर क्या होगा? क्या बंगाल के अंदर बीजेपी अपना नया मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी? क्या कहता है संविधान, क्या है कानून? आइए इसको डिटेल से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एसआईआर से जुड़ा एक मुद्दा भी आपके सामने रखेंगे। क्या एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है? असदुद्दीन ओवैसी ने अब क्या कहा है, खासकर मुसलमानों से? ये बात भी आप लोग सुनकर जाना। ममता बनर्जी इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़ चुकी है। संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के मुताबिक अगर कोई मुख्यमंत्री किसी पद पर है और उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं तो नई सरकार बनने के लिए उसको अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। भले ही वो दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ ले, लेकिन उसको अपने पहले टर्म जो 5 साल का होता है उससे इस्तीफा देना ही होता है। उसके बाद ही दूसरा मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का बन सकता है। ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो सरकार बनने में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो सरकार दूसरी नहीं बनेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री का सिलेक्शन राज्यपाल करते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं उसका सिलेक्शन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाता है। तो राज्यपाल अगर चाहे तो मुख्यमंत्री को बिना इस्तीफा दिए ही पद से हटा सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर चुनाव हार जाता है या बहुमत पूरी हासिल नहीं कर पाता है तो उसको सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के मुताबिक उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ गई है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल के पास कई सारे ऑप्शन हैं ममता बनर्जी को उनके पद से हटाने के लिए, दूसरी सरकार को सत्ता सौंपने के लिए। राज्यपाल ममता बनर्जी को सदन में बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे रही हो, आओ सदन में बहुमत साबित करो और मुख्यमंत्री पद पर बने रहो। अगर ममता बनर्जी सदन में भी नहीं जाती हैं, वहां पर जाकर अपनी बहुमत साबित नहीं करती हैं, तो राज्यपाल के पास एक ऑप्शन है कि उनको वो बर्खास्त कर सकते हैं। राज्यपाल के पास इतना हक है कि जो मुख्यमंत्री चुनाव हार चुका है, बहुमत हासिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी भले ही कितनी भी जिद पर अड़ी रहे, लेकिन उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। इन तमाम बातों के बाद भी अगर ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो सीएम हाउस नहीं छोड़ती हैं, तो फिर सुरक्षा बलों का सहारा लिया जा सकता है। अगर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया तो ममता बनर्जी को अपना सीएम हाउस छोड़ना ही पड़ेगा। इस वक्त वो जहां पर रह रही हैं, अगर वो नहीं छोड़ती हैं तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों का सहारा भी लिया जा सकता है। यानी सीधी बात यह है कि ममता बनर्जी को कानून के सहारे, कानूनी रक्षा बलों के सहारे सीएम हाउस से निकाला जा सकता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। लेकिन कितनी भी जिद पर अड़ी रहे ममता बनर्जी, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देंगी तो राज्यपाल के पास इतना हक है कि वो उनको उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बहुमत साबित नहीं कर पा रही है। आइए अब असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर हुआ था उसको लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि एसआईआर की वजह से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को नुकसान हुआ है। हालांकि जनता ने जब उनको नकार दिया है, बीजेपी को चुन लिया है, तो जनता के फैसले का उनको सम्मान करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि देखिए, अब वक्त आ चुका है कि राजनीति में मुसलमानों को अपनी आजाद लीडरशिप बनानी चाहिए। ये सेकुलर पार्टियां बीजेपी को रोकने में नाकाम है, मुसलमानों का वोट बेकार जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कई सारी सेकुलर पार्टियों पर सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों, इन पार्टियों का साथ छोड़ो, आपका वोट बेकार जा रहा है, ये पार्टियां आपको बेवकूफ बना रही हैं। इसी तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर के मुसलमानों से कही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एसआईआर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों के निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था और दोनों ही जगह पर ये दोनों पार्टियां हार गई। तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ था, वहां पर भी पार्टी हार गई, और बंगाल के अंदर भी एसआईआर हुआ था, वहां पर ममता बनर्जी हार गई। बंगाल चुनाव के दौरान एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना रहा। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते रहे कि हमारे वोटों को ये दोनों मिलकर
कम कर रहे हैं। लाखों वोट ऐसे थे जो वोटर लिस्ट में शामिल हैं ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोगों को एसआईआर लिस्ट से बाहर कर दिया गया और तमाम लोग अपने आप को साबित करने के लिए अलग अलग ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिन जगहों पर एसआईआर में वोट कटे थे वहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि जहां पर एसआईआर में वोट कम कटे थे वहां पर भी बीजेपी को फायदा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर में बंगाल के अंदर तकरीबन 91 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया था। आइए अब हुमायूं कबीर की भी बात कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो इन्होंने उठाया था और बाबरी मस्जिद की बुनियाद भी इन्होंने रख दी। क्या अब बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के अंदर बन पाएगी? क्योंकि अब ममता बनर्जी की सरकार तो जा चुकी है। क्या बीजेपी की सरकार में पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बन पाएगी? फिलहाल ये बीजेपी की जीत से खुश बहुत ज्यादा है। इन्होंने ममता बनर्जी की हार पर काफी खुशी जताई और बीजेपी की जीत पर ये फूले नहीं समा रहे हैं। फिलहाल दोनों सीट से ये चुनाव लड़े थे और दोनों पर जीत गए हैं, बाकी इनके सारे कैंडिडेट हार गए। क्या बाबरी मस्जिद बनेगी? बीजेपी की सरकार आने के बाद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल तक पश्चिम बंगाल के अंदर इसी बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति होती रहे। पश्चिम बंगाल की बाबरी मस्जिद एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है 5-10 साल तक बनी रहे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के दौरान पश्चिम बंगाल के अंदर साफ तौर से यह बात कह चुके हैं, ये भारत है और कोई भी आम आदमी यहां बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। चुनावी रैली के दौरान अमित शाह जी ने कुछ ऐसा कहा था। हालांकि ये पर्सनल जमीन है, लेकिन बीजेपी के पास इस निर्माण को रोकने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जमीन के इस्तेमाल को लेकर है। आप जिस जमीन का इस्तेमाल करके वहां पर धार्मिक ढांचा बना रहे हैं, कोई भी धार्मिक इमारत बना रहे हैं, उसकी आपने इजाजत ली है या नहीं ली है? नगर निकायों और राज्य सरकारों से उसकी इजाजत लेना जरूरी है और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद हुमायूं कबीर को इसकी इजाजत शायद ही मिलेगी। जब सरकार और राज्य निकायों की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी तो हुमायूं कबीर किसी तरह की कोई बिल्डिंग उस जमीन पर नहीं बना सकते। दूसरा ऑप्शन यह है कि इसकी वजह से शांति भंग हो सकती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। इसको लेकर बीजेपी इस निर्माण पर रोक लगा सकती है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि बंगाल के अंदर बीजेपी के आने के बाद कई सारे ऑप्शन है सरकार के पास, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि हुमायूं कबीर का रिएक्शन क्या रहता है। क्या हुमायूं कबीर जबरदस्ती इस बिल्डिंग को बनाकर बंगाल के अंदर तनाव पैदा करेंगे, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, या फिर हुमायूं कबीर ने इस मुद्दे को जिस मकसद से उठाया था वो मकसद हुमायूं कबीर का पूरा हो चुका है? ये तो वक्त बताएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल किस तरह की रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देने की बात तो कर रही हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनी नहीं रहेंगी। हाँ, सरकार बनाने में थोड़ी देरी हो सकती है दूसरी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं रहेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।